क्वेश्चन रहेगा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। आंसर लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में लोकतंत्र जनता का ही शासन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा कर दी गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता के हाथों में शासन की बागडोर होती है। जनता चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यह प्रतिनिधि सरकार का गठन कर देश की शासन चलाती है। अगर जनता को लगता है कि यह प्रतिनिधि कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है तो उसे प्रतिनिधि को अगले चुनाव में चुनाव नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन रहेगा आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन रहेगा आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर जब किसी प्रतिनिधि के द्वारा आय से अधिक व्यय करता है तो उसे आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जब राजनीतिक दल के नेता या अफसर किसी आमदनी से अधिक व्यय करता है जैसे जमीन खरीदना, सोना खरीदना आदि को आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रहेगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। आंसर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता ही सर्वे सर्वा होता है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव अपने स्वविवेक के आधार पर करती है और यह प्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल से होता है। सभी राजनीतिक दल मिलकर जनता के लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं नीतियां बनाती है तथा सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाती है। सभी राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता की इच्छाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं और राजनीतिक दल प्रतियोगिता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण होता है। क्वेश्चन रहेगा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं व्यय सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं व्यय सरकार का गठन करती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता ही सर्वे सर्वा होता है अर्थात लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता अपने स्वविवेक के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जनता अपना प्रतिनिधि वैसा चुनाव चुनता है जो उसकी समस्या को सुने और उसे दूर करने कर कल्याणकारी कार्य करे। अगर प्रतिनिधि जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो जनता उसे अगले चुनाव में नकार देती है। इसलिए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य करता है जिससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ती है और चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लेती है और हर संभव लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं व्यय सरकार का गठन करती है। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। आंसर भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक सर्वोत्तम शासन है
लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति समान भाव को विकसित करती है। लेकिन वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है, क्योंकि अब जनता आपराधिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं के बराबर करती है, जिससे जनता को विश्वास हो गया है कि अपने मत से किसी को गिरा एवं उठा सकते हैं। अतः पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्वेश्चन है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? आंसर, भारत में जातिवाद बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। आज भारत में बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होता है। खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। किसी भी सामुदायिक आयोजन में भी अपने समुदाय में भी अपने अपने जाति समूहों के साथ खाते पीते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। क्वेश्चन रहेगा, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखें। आंसर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होता है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसलिए समाज की यह जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र की रक्षा करे और अपनी लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी को समझे, जिससे हमारा लोकतंत्र भावी समाज पर ही निर्भर करता है। भावी समाज का यह उद्देश्य होना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समाधान करना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र अधिक से अधिक मजबूत बन सके। क्वेश्चन है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? क्वेश्चन है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? आंसर, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्या संतोषजनक नहीं है। वर्तमान समय में भारत में लोकतंत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। 15वीं लोकसभा में मात्र 59 महिला प्रतिनिधित्व थी, जो मात्र 11% से भी कम है। भारत में वही महिलाएं राजनीति में आती है जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। आम महिलाओं राजनीति में नहीं जाना चाहती है, जिसके कारण आज भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की संख्या पुरुष के मुकाबले बहुत ही कम है। विकसित देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक होता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है। क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? आंसर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है संघीय शासन व्यवस्था। सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में निहित नहीं रहती है, बल्कि विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिससे गठबंधन हमेशा सरकार पर सही तरीके से सरकार प्रणाली को चलाने पर दबाव बनाए रखती है। अतः सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्वेश्चन रहेगा, नगर परिषद एवं नगर निगम के कार्यों को लिखें। नगर परिषद एवं नगर निगम के कार्यों को लिखें। आंसर, नगर परिषद एवं नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
सड़क का मरम्मत करना, नई सड़क बनाना। नंबर 2, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना। नंबर 3, बिजली का प्रबंध करना। नंबर 4, जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना एवं लेखा जोखा तैयार रखना। अगला, सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना। अगला, हाट एवं बाजार की व्यवस्था करना। अगला, शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों की व्यवस्था करना। क्वेश्चन रहेगा, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी करती है। क्वेश्चन रहेगा, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी करती है। आंसर, दबाव समूह लोकतांत्रिक शासन पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वो एक प्रकार की सरकार होती है, एक सत्ता पक्ष तो दूसरा विपक्ष। जब सत्ता पक्ष देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, जो सभी कार्य संपन्न करती है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आम जनता तक विपक्ष दल ही पहुंचाता है। अगर सत्ता पक्ष समाज कल्याणकारी कार्य नहीं करती है तो विपक्ष दल सरकार के कार्यों को कार्य करने का उसका समर्थन करती है। इस प्रकार दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनाती है। क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं सर। वैसा राजनीतिक दल जिसका कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर का होता है तथा उसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। आंसर, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। नंबर 1, गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना। अगला, समुचित दर पर बिजली आपूर्ति करना। अगला, किसानों को बकाये कर्ज को माफ करना। अगला, किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना। अगला पॉइंट, अंतरराज्यीय व्यापार पर लगी प्रतिबंध को समाप्त करना।